तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम इस वक्त लूका की इंजील के चौथे बाब पर हैं और आज की किस्त में हम 31वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इससे पहले कि हम अपने मुताले का आगाज़ करें जो कि 31वीं आयत से है, जो इस बाब का दूसरा हिस्सा है, मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन को पिछली किस्त के बारे में कुछ बताइए। जी भाई। इस बाब के पिछले हिस्से में हमने दो बातों को बड़े वाज़े तौर पर देखा। शैतान का मसीह को आजमाना और उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाना, और फिर वो खिदमत का आगाज़ करने के बाद नासरत की हैकल में पहली बार दाखिल हुआ और वहां पर मुनादी की, और उसने यसाया का 61वां बाब पढ़ा और उस फजल की बात की जो कुल आलम के वास्ते है। लेकिन यहाँ पर यहूदियों ने उसका इनकार किया। आजमाइश में जो बातें मरकज़े निगाह बनती हैं वो ये हैं कि आखिरी आजमाइश में शैतान मसीह को अपने ताईं गिराने को कहता है। फिर नासरत की हैकल में एक बदकार गिरोह ने मसीह को नीचे फेंकने की कोशिश की और शैतान ने उसे आजमाया था, लेकिन मसीह ने इनकार कर दिया। लेकिन बदकार लोगों का गिरोह मसीह को नीचे गिराना चाहता था और वो यकीनन ऐसा ना कर सके क्योंकि अभी मसीह का वक्त नहीं आया था। और अगर वो ऐसा कर पाते जो उन्होंने यूसुफ के साथ किया था, उसे कुएं से निकालकर भेज दिया और उसे मिस्र को भेज दिया। लेकिन क्या कुछ बदल सकता है? लेकिन यहाँ तो यूसुफ के खुदावन यानी के मसीह का मामला था। दर हकीकत यहाँ मसीह का एक इलाही मंसूबा था और वो इस मंसूबे को पूरा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलकर सलीब तक गया। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ। अब मैं आपके सामने 31वीं आयत से 37वीं आयत पढ़ूंगा। जी। फिर वो गलील के शहर कुफरे नहूम को गया और सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाने में एक आदमी था जिसमें नापाक देह की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत के साथ नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। और गिरदोनवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। मसीह कुफरे नहूम में है और यहाँ पर शैतान ने उससे खिताब किया है ये कहकर कि तू खुदा का बेटा मसीह है। मसीह ने क्या किया? लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मसीह ने क्या किया था। जिसने नासरत में मुनादी की, उसने कहा कि मुझे शिकस्ता दिलों को तसल्ली देने के लिए भेजा गया, और यहाँ कुफर नहूम में भी उसने यही कुछ किया था। यानी कि कुफर नहूम की हैकल में मैं ये कहूँगा कि कुफर नहूम मसीह का एक शहर था, क्योंकि जब हम मत्ती के 3 और 4 बाब का मुतालिया करते हैं तो लिखा है कि वो नासरत से निकल गया और कुफर नहूम में रहा और वो उसका घर हो गया। उसने नासरत को क्यों छोड़ा ये मत्ती में नहीं लिखा, लेकिन जब हम लूका का 4 बाब
पढ़ते हैं तो जानते हैं क्यों छोड़ा। वो कुफरनहूम में आ गया और हैकल में दाखिल हुआ ताकि जैसा लिखा है उसे पूरा करे कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं और बुद्रू गिरफ्तार होने से बड़ी जिल्लत कोई नहीं। और मसीह कुफरनहूम में आया और हमने ये वाज़े तौर पर देखा कि जो कहा गया था उसने सब पूरा किया। और हम अगले हिस्से में देखेंगे और 41वीं आयत में यूं लिखा है कि बदरूहें भी जब उसे आते देखती हैं तो ये चिल्लाकर कहती हैं कि तू खुदा का बेटा है। भाई यूसुफ, शैतान के यहाँ ये अल्फाज, ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें हलाक करने आया है? जी, एक इकरार है कि मसीह को उन्हें सजा देने का इख्तियार है। फिर वो कहता है कि मैं जानता हूं तू कौन है, खुदा का कदूस है। इस इकरार में मसीह की जात के हवाले से आपको क्या नजर आता है? आपको इस इकरार में मसीह की इज्जत के हवाले से क्या नजर आता है कि वो कौन है? दो चीजों से हम इंसानों और शैतानों में फर्क करते हैं। मसलन वो खुदा की पाकीज़गी को जानते हैं और वो जानते हैं कि खुदा को नापाकी से नफरत है। कुछ लोग हैं जो खुदा की पाकीज़गी का इनकार करते हैं। दूसरी बात, वो जानते हैं कि ये उनके लिए तबाही का सबब है और वो इससे दौड़ते और हैं। कांपते हैं। जी, कांपते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो ईमान रखते हैं और ना ही वो कांपते हैं। लेकिन तमाम शयातीन ये बात बाखूबी जानते हैं कि मसीह दर हकीकत कौन है, और सब शयातीन ईमान ना लाने के हतमी नतीजे को भी जानते हैं। लेकिन अफसोस कि हम लोगों में इसकी कमी है, और मुझे ये पूरा यकीन है कि जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं वो जान लेंगे कि मसीह कौन है और उसका दुनिया में आने का मकसद क्या था। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि 35वीं आयत के मुताबिक हम ये समझें कि यीशु ने शैतान के अल्फाज को कबूल ना किया? जी भाई। यकीनन मसीह ने शैतान के अल्फाजों को कबूल ना किया था, इसलिए नहीं कि उसमें कोई गलत बात थी, बल्कि इसलिए कि वो शैतान की गवाही को नहीं मानता। और जब मसीह इस जमीन पर था तो वो बदरूहों से फक्त एक बार हम कलाम हुआ था, और जब उस आदमी से उसने पूछा जिसमें लश्कर था कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम लश्कर है क्योंकि हम बहुत से हैं, इसके अलावा मसीह हम कलाम ना उसने हुआ। उन्हें हुक्म दिया, और उसने उन्हें ये हुक्म दिया कि खामोश रह और इसमें से निकल आ और एक और लफ्ज ना कहना, क्योंकि शैतान सच में बहुत बड़ा झूठा है और वो सच और झूठ की आमेजिश करने में बहुत माहिर है। अगर आप उसकी बातें माने तो आप गिर जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स अगर आप उसकी सारी बातों का इनकार करेंगे तो आप नहीं गिरेंगे। पैदाइश के 3 बाब में हमने देखा कि उसने कुछ सच्ची और झूठी बातें पेश की, और मैं कहूँगा कि शैतान के साथ गुफ्तगू में हमारा कोई फायदा नहीं। हमने गौर किया कि जब पालूस फिलिपी में था तो एक लौंडी जिसमें ऐबदार रूह थी कहने लगी कि ये खुदाए कादरे मुतलिक के खादिम हैं जो तुम सबको निजात की राह बता रहे हैं। लेकिन पालूस ने उसे नजरअंदाज किया जिस औरत में ऐबदान रूह काम कर रही थी। पालूस उसकी बातों की तरफ मतवज्जा ना हुआ, और जब भी उसने मुखालफत की तो उसने उससे कलाम ना किया, ना ही अबलीस के साथ। हम नापाक रूहों के साथ गुफ्तगू करने की तरबियत लेते हैं, लेकिन कलाम हमें बताता है कि मसीह ने इन बदरूहों को इंसानी बदनों से निकल जाने का हुक्म दिया। हालांकि सही, शैतान झूठ बोलता बल्कि सब झूठों का बाप है, लेकिन जो कुछ उसने मसीह के मुतल्लिक कहा सच था। सही, जो कुछ उसने बोला वो बिल्कुल सच था जो झूठों के बाप के मुंह से निकला। जो कुछ उसने बोला वो बिल्कुल सच था जो झूठों के बाप के मुंह से निकला, कि मसीह खुदा का कदूस है और ये सच है, और ये इंसान और शैतान के लिए तबाही है। सही। अब मैं दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ूंगा। लिखा है, और वो इबादत खाने से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ, और शमाउन की सास बड़ी तप में पड़ी थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को
झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर खिदमत करने लगी, और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे उन्हें उसके पास लाए, और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। और बदरूहें भी चिल्लाकर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है बहुतों में से निकल गईं, और वो उन्हें झिड़कता और बोलने न देता था, क्योंकि वो जानती थी कि यह मसीह है। जब दिन हुआ तो वो निकल कर एक वीरान जगह पर गया, और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। उसने उनसे कहा कि मुझे और शहरों में भी खुदा की खुशखबरी सुनाना ज़रूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वो गलील के इबादत खानों में तालीम देता रहा। सबसे पहले मैं शमाउन की सास की शिफा के बारे में जानना चाहूँगा। लूका की अंजील में इसका वाज़े तौर पर जिक्र है कि वो तब में पड़ी थी और तबीब था। लूका तबीब था। सो वो हमें बताता है कि उसका तब बहुत ही तेज था, और आज भी अगर किसी को बुखार हो जाए तो उसको उतरने में या उसके इलाज में वक्त लगता है। लेकिन अगर मसीह की बात की जाए तो मसीह के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। लेकिन ये तो बस एक बुखार था। वो ऐसा तबीब नहीं जो दवाइयों से इलाज करे और फिर शिफा आते आते कुछ वक्त ले ले। वबा उसके आगे से भागती है और बुखार उसके पांव के नीचे है, और यहाँ वो उसे सिर्फ हुक्म देता है कि बुखार उसे मुकम्मल तौर पर छोड़ दे। ना सिर्फ ये, बल्कि वो खड़ी होती है और उनकी खिदमत करने लग जाती है। वो लंबे बुखार से ठीक हुई थी, आराम जरूरी था। लेकिन यहाँ हम एक सबक सीखते हैं कि मसीह ने पहले हम सब की खिदमत की और अब हमें उठना है और मसीह की खिदमत करनी है। और अगर हम यूहन्ना की जुबानी कहें तो हम उससे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि पहले उसने रखी, और अब हमें भी उससे मोहब्बत रखनी है और उसकी खिदमत करनी है। सही। आपने कहा कि लूका तबीब जब लिख रहा था तो उसने चंद तिब्बी तफसीलात को लिखा था। जी उसने उस तब को तेज बुखार कहा। जी जिस तरह यीशु उस गरीब और परेशान औरत के बिस्तर के पास खड़ा हुआ, वो एक तबीब की मानिंद नजर आया। जी वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तब को झिड़का तो उतर गई। जी मसीह ने उस औरत को शिफा दी। मती, मरकस और लूका की अनाजील में मौजज़े के हवाले से क्या क्या है? जब मसीह उस बीमार औरत को शिफा दे रहा था तो मत्ती, मरकज और लूका की अंजील में इस मौजज़े के हवाले से उसने क्या किया, उनमें इसका तस्करा मुख्तलिफ तौर पर किया गया। और मत्ती की अंजील जो मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करती है, उसमें लिखा है जब मसीह उसके पास गया तो मसीह ने उस औरत को बस एक बार ही देखा था। बादशाह कलाम कर रहा है और बादशाह के वो इख्तियार के बिल्कुल साथ। बादशाह के इख्तियार ही के साथ वो काम किया करता था। जबकि मरकज में उन्होंने उसे उसके बताया तो वो उन सब के साथ उस औरत के घर आया और हाथ से पकड़कर उसे उठाया। उन्होंने बताया, सो वो बतौर खादिम उसके पास आया, क्योंकि मसीह पहले खिदमत करता है और फिर वो ये चाहता है कि सिद्ध के दिल के साथ हम भी उसकी खिदमत करें। और लूका की अंजील में उन्होंने उससे कहा, और जब उन्होंने उससे ये कहा तो वो तबीब की तरह उसके पास जाके खड़ा हुआ और तब को झिड़का। और यहाँ से हमें इस बात का पता चलता है कि मसीह कितना प्यारा है और वो गुनाहगारों से बहुत प्यार करता है और वो बुखार को झिड़कता है, और हमारा मसीह हमारे लिए कितना रहमदिल है। आपने अनाजील की मुताबिकत के नजरिए पर रोशनी डाली, जी ना कि अनाजील के तजाद पर। जी। सो जो कोई तीनों अनाजील में मौजज़े की मुख्तलिफ मालूमात को पढ़ता है उसे इसमें कुछ बिल्कुल नहीं। तजाद नहीं सही। मिलेगा। हर इंजील का अपना तरीका और अपना जाविया है। एक बादशाह के तौर पर पेश करती है। पाक रूह ने इन बातों का इंतखाब किया जो मसीह की फितरत से बतौर बादशाह मुताबिकत रखता है। इंजील जो मसीह को बतौर खादिम पेश करती है, पाक रूह ने उसमें उन बातों को रखा जो मसीह के खादिम होने से मुताबिकत रखती है। ये पाक रूह की हिकमत है। सही। आदमी रूहुल कुद्स की पाक रूह की तहरीक के तहरीक सबब से। से बोलते थे। बिल्कुल भाई यूसुफ, ये अल्फाज के वो खड़ा हुआ और तब को डांटता वैसे ही अल्फाज हैं कि उसने उस बुरी रूह को डांटा जो उस आदमी में बोल रही थी, जो कुफ्र-ए-नहूम की हैकल में था। मसीह ने उस बुरी रूह को डांटा और तब को भी डांटा। यहाँ पर अमली तौर पर सीखने की क्या बात है? क्या बुखार गुनाह को पेश कर रहा है? क्या वो गुनाह की अलामत है? गुनाह एक इंसान के साथ क्या करता है? लिहाजा मैं पूछना चाहूँगा कि गुनाह को इंसान में किसने डाला और गुनाह में इंसान क्या कर सकता है? आप इसके बारे में हमें बताइए। गुनाह इंसान के साथ क्या कर सकता है, उसे इसमें किसने डाला और इसका अंजाम क्या है?
मतलब कि अगर आपको याद हो कि कभी आपको जब बुखार हुआ है तो आप जानते हैं कि आप किस तरह बेचैन होकर अपने बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। ये गुनाह की अक्कासी करता है और ये आपको दुनिया में किसी जगह भी चैन नहीं लेने देता। मुकाशवा 14 में लिखा है कि वो उनको रात को चैन नहीं जी। लेने देता। और फिर बुखार इंसान को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है, जिसके बाद उसमें कुछ भी करने की कुव्वत या ताकत नहीं रहती, वो कमजोर है। और जिसको भी बुखार होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है। और बुखार भी बिल्कुल गुनाह के नतीजे के जैसा है। खुदा का शुक्र हो कि उसने बुखार को डांटा और उसने बुखार ज़दा पर अपना हाथ रखा ताकि वो उसे कबूल करे और वो सहारा दे। भाई शाम ढलने के बाद भी मसीह ने काम बंद न किया। वो तमाम जो तरह तरह की बीमारियों का शिकार थे उसके पास आए। उसने उन सब पर अपना हाथ रखा। जी, लिहाजा आप इस सब के बारे में क्या कहेंगे? आपको यहाँ मसीह के दिल और उसके इख्तियार में क्या दिखाई देता है? और हमें ये बात समझनी है कि ये मौजज़ा हफ्ते के रोज़ किया गया था और यहूदियों का ये मानना था कि उन्हें हफ्ते को शिफा नहीं मिलनी चाहिए और तमाम यहूदियों ने शाम ढलने का इंतज़ार किया। मगर मैं कहूँगा कि मसीह 24 घंटे के लिए मुयस्सर है और इसीलिए जब शाम ढल गई तो सारा शहर जमा होकर उसके पास आया। और मेरा ख्याल है कि सारा शहर जमा होकर आया क्योंकि वहाँ बहुत से बीमार थे। हर कोई बीमार था। यहाँ लिखा है कि मसीह ने अपने हाथ उन सबों पर रखे। इसका मतलब है कि वो पूछता है क्या गम है। कोई कहता है मेरी आंखें, कोई कहता है कान, कोई कहता है गला, एक कहता है मेरा दिल और एक कहता है मेरा मैदा। और मैं यहाँ सोचता हूँ कि मसीह तिब की कौन सी सही। शाख में महारत रखता था। उसकी कोई एक खासियत ना थी बल्कि वो हर चीज पर इख्तियार रखता है। और मसीह के लिए किसी भी बीमार को शिफा देना मुश्किल काम नहीं। और इसी वजह से शाम ढलते ही पूरा शहर मसीह के पास जमा हो गया। उसने सबको शिफा दी। और मैं ये कहूँगा कि वो दुनिया में होते हुए क्या ही शानदार काम करके गया और वो सबके साथ भलाई ही भलाई करता गया था। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। बराए मेहरबानी आयत नंबर 24 की तरफ हम देखते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। हम खुदा की बादशाही के मुतल्लिक जानना चाहते हैं। आहद भाई, क्या आप इसके मुतल्लिक वजाहत करेंगे? जी भाई। हम देखते हैं कि मसीह कहता है कि मैं भेजा गया हूं और ये हमें उस बात की याद दिलाता है जो बात उसने नासरत की हैकल में कही कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। सो वो खुदा की तरफ से पैगंबर था कि खुदा की बादशाही की मुनादी करे। और उसकी बादशाही आखिर क्या है? खुदा की बादशाही वो हल्का है जहां खुदा खुद हुक्मरानी करता है। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम अपने लिए पैदा नहीं किए गए बल्कि खुदा की मर्जी के साथ हम वजूद में आए हैं। और यसाया के 43वें बाब में लिखा है जिसने पैदा किया, हाँ मैंने ही बनाया है। और फिर सारी मुतफ़क्का अनाजील में यही बात दर्ज की गई है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा जो मत्ती के 19वें बाब की 23वीं आयत है। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर मसीह ने इसी हवाले से एक और बात कही कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में। उसने 23वीं आयत में खुदा कहा की कि बादशाही। आसमान की बादशाही और 24वीं आयत में खुदा की बादशाही। और इन दोनों से हमें याद आता है कि ये एक जैसी हैं। और हमें ये भी याद रखना है कि आसमान की बादशाही दर हकीकत एक बहुत वसी दायरा है जिसमें अनाज है और इसमें इसके अलावा कड़वे दाने भी हैं। इसमें अच्छे खादिम भी हैं और बुरे खादिम भी हैं, अक्लमंद कवारियां भी हैं और बेवकूफ़ कवारियां भी हैं। सही, मतलब यह हल्का जमीन पर है, आसमान पर नहीं। नहीं ये वो हल्का है जो आसमानी हुक्मरानों को जमीन पर रहते हुए मानता है। जी, ये हल्का आसमानी हुक्मरानी को सही। जमीन पर मानता है। मतलब मैं उस बादशाही में दाखिल होऊंगा, वो बादशाही जमीन का ही एक हल्का है।
سو کیا آسمان کی وہ بادشاہی اور بادشاہی آسمان دو زمین کا مختلف حلقہ چیزیں ہے، ہیں؟ یہ ایک عام غلطی ہے۔ مطلب آسمان کی بادشاہی زمین پر جی ایک حلقہ ہے جس میں اچھی اور بری دونوں طرح کی مچھلیاں ہیں، وہ آسمانی اختیار کے تابع ہوتے اور اس کا اقرار کرتے بالکل۔ ہیں۔ بھائی یوسف، جب شام ڈھل رہی تھی تو تمام شہر خداوند کے پاس آیا، بیمار خداوند کے پاس آئے، انہوں نے جانا کہ وہ کافی ہے، اور اس کے یہ تمام معجزات کرنے اور شفا دینے کے بعد بائبل مقدس کہتی ہے انہوں نے اسے نہ جانے دیا، اسے جانے نہیں دیا۔ جی کیا آپ کو ان دو حصوں میں کچھ دکھائی دیتا ہے؟ کیا آپ کو ان دونوں میں کچھ دکھائی دیتا ہے؟ دراصل اس میں دو باتیں دکھائی دیتی ہیں، اور یہاں دو سوال ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ پہلی بات اس مجمع کو مسیح کی طلب تھی، اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جی، وہ سب لوگ اس گھر کے صدوم میں گناہ اور گندگی کو انجام دیں، وہ صدوم میں؟ مہمان جو آسمانی تھے۔ یہ بات تو بہت ہی زیادہ دردناک اور خوفناک ہے کہ سارا شہر بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک ان مہمانوں کے ساتھ جو آسمانی تھے بدی کرنا چاہتے تھے، اور صدوم نے در حقیقت اس قہر کا سامنا کیا۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں کچھ اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ لیکن وہ سب مسیح کو گھیرے ہوئے تھے تاکہ وہ ان کو شفا دے، لیکن ان کا حال صدوم اور عمورہ کے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا، اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ ان سے اوپر وہ تمام شہر ہیں جہاں خداوند نے اپنے زیادہ تر معجزات کفر دکھائے، نحوم۔ انہوں نے توبہ نہ کی۔ صحیح۔ سو یہ ہیبت ناک ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پیدائش کا 19 باب زیادہ ہیبت ناک ہے، کیونکہ انہیں بڑی روشنی ملی اور انہوں نے اس سے حقیر جانا، اور میں ناظرین کو خبردار کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا نہیں، صدوم اور عمورہ کے لوگوں سے زیادہ علم ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ انہوں نے اسے جانے نہ دیا۔ لیکن یہاں جو بات ہے وہ لوکا کے 8ویں باب سے تضاد رکھتی ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ جب وہ ان کے پاس تھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، ہم تیری شفا کو نہ چاہتے ہیں اور نہ تیری نجات کو، ہمیں اکیلا چھوڑ دے، سوروں کو ہمارے لیے چھوڑ دے کہ ہم ان سوروں کے ساتھ رہتے ہوئے خوش ہیں، اور ہم ناپاکی اور بری روحوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم تجھے نہیں چاہتے۔ اور یوں مسیح نے گرزینیوں کے علاقے کو غمگین ہو کر چھوڑ دیا، لیکن یہاں یہ لوگ اسے جانے سے باز رکھے ہوئے تھے۔ کاش ہم بھی یعقوب کے ساتھ مل کر ایسا ہی کہیں کہ میں تجھے جانے نہ دوں گا جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے۔ بھائی یوسف، کفر نحوم میں جو مکاشفہ بخشا گیا وہ طاقتور تھا۔ مسیح کی گواہی ان کے بدنوں سے جاری تھی، ان کے بدن یہ گواہی دے رہے تھے کہ مسیح شافی ہے، وہی ہے جو اختیار رکھتا ہے۔ صحیح۔ خداوند نے ان میں سے ہر ایک کے لیے معجزہ کیا، سو ان کے بدن واضح طور پر مسیح کی گواہی دے رہے تھے۔ انہوں نے شیطان کو مسیح کے خدا کا قدوس ہونے کی گواہی دیتے سنا، جی وہ گواہی کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود اس شہر نے توبہ نہ کی۔ میں کہنا چاہوں گا کہ نامی مسیحیوں کے پاس سب سے بڑی اور اعلیٰ گواہی یہ ہے کہ مسیح نے اپنی ذات میں کیا کیا ہے اور اس کے کام کیا ہیں۔ لہٰذا بھائی یوسف، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نامی مسیحیوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی بھائی یوسف۔ دیکھیں بھائی، مسیح کی پیدائش کے آغاز میں مجوسی پورب سے آئے اور اسے سجدہ کیا۔ وہ بہت دور سے سفر کر کے آئے تاکہ اسے سجدہ کریں۔ ان کے پاس بڑی روشنی تھی، اور اگر اس کا موازنہ ہم اپنی روشنی سے کریں، جب صلیب پر ڈاکو نے مسیح کے متعلق یہ اقرار کیا تو اس کے پاس کیسی زبردست روشنی موجود تھی، اور اگر اس کا موازنہ ہم خود سے کریں تو ہمارے اندر عدالت کا خوف ہوگا، اور وہی روشنی جو اس ڈاکو میں یا پھر ان مجوسیوں میں موجود تھی وہ اسے خداوند کہتی ہے، تو ان سب کے لیے حالات اس سے بڑے خوفناک اور کیا ہوں گے؟ مطلب وہ لوگ جو دل سے اس کی عبادت نہیں کرتے۔ شکریہ بھائی یوسف، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے مسیح کو دیکھا جو شمعون کے گھر میں آیا اور پہلے شمعون کی ساس کی خدمت کی، پھر فوراً وہ اٹھی اور اٹھ کر مسیح اور اس کے شاگردوں کی خدمت کرنے لگی۔ ہم نے سیکھا کہ مسیح نے پہلے ہم سے محبت رکھی اور ہماری خدمت کی، اور یہ کہ ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے۔
ہم نے دیکھا کہ آسمان کی بادشاہی آسمان پہ نہیں بلکہ یہ دنیا کا ایک حلقہ ہے، ایک وسیع حلقہ جو کہ مسیحت ہے، آج کے دور میں جس میں کڑوے دانے اور تاج اور عقل مند کنواریاں اور بیوقوف کنواریاں ہیں۔ زبردست، انہوں نے ایمان رکھا کہ مسیح پاک ہے، اور یہ ایمان بھی رکھا کہ تباہی اور عذاب بھی ہیں۔ شیاطین ایمان رکھتے اور کانپتے ہیں، بہت سے انسان ایسا نہیں کرتے، اور بہرحال مسیح نے ان کے گواہی کو قبول نہ کیا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ مسیح کفر نحوم میں وہ سمجھانے لگا جو کچھ اس نے ناصرت کی ہیکل میں اپنے مقصد کے متعلق کہا تھا، وہ ضرورت مندوں کے پاس گیا، وہ خستہ حال کے پاس گیا، وہ غریبوں کے پاس گیا، کچلے ہوئوں کے پاس گیا، ضرورت مندوں کے پاس گیا۔ وہ پترس کی ساس کے گھر پہنچا اور وہاں طبیب اعظم ہوتے ہوئے وہ اس کے لیے کھڑا ہوا، اور اپنے اختیار سے اس نے طب کو جھڑکا اور وہ اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ وہ طبیب اعظم ہے اور اسی کے پاس شہر کے سارے مریضوں کے لیے علاج ہے۔ اس نے سب سے بات کی اور سبھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ سب کے لیے میسر تھا۔ اس نے شام ڈھلے بھی کام جاری رکھا۔ مسیح ان سب کے لیے پورے طور پر میسر تھا جنہیں اس کی ضرورت تھی۔ عزیز ناظرین، مسیح آرام دینے کو آیا، وہ حوصلہ دینے آیا اور وہ بچانے آیا۔ مسیح یسوع کے علاوہ اور کسی کے پاس نجات نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ مسیح یسوع کے علاوہ دلوں کی شفا اور کہیں نہیں۔ عزیز ناظرین، اس سے ملیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔